कहानी है सास ननंद के ताने। सबीना की ट्रेन 7 घंटे लेट पहुंची थी। मोइन फिर भी स्टेशन पर उपस्थित था। सबीना ने पहली बार अकेले यात्रा की थी। फिर मुन्ने ने भी काफी परेशान किया था। मोइन को देखकर उसकी आधी थकान जाती रही। घर पहुंची तो द्वार पर ताला देखकर उसे अचरज हुआ। मोइन ने बताया कि सब लोग एक विवाह में गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। सबीना ने गर्म पानी से स्नान किया, मुन्ने को नहलाकर कपड़े बदले और रसोई में पहुंच गई। फ्रिज खोलकर देखा, न भाजी थी न हॉट केस में रोटियां। उसे अजीब सा लगा। सबको पता था कि वह 17 घंटों की यात्रा करके आ रही है। फिर ट्रेन 7 घंटे देरी से आई, तब भी किसी ने उसके लिए खाना बनाकर नहीं रखा। उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी। उसने आलू की सब्जी व पराठे बनाए और मोइन को आवाज दी। मोइन ने गरम पराठे देखकर कहा, मैंने तो आपा से कहा था कि खाना बना कर रख देना। सबीना ने सहजता से कहा, विवाह में जाने की हड़बड़ी में समय नहीं मिला होगा। मोइन कटुता से बोला, कौन सा समंदर पार जाना था कि तैयारी में समय लग गया, आपा भी बस छोड़िए, खाना खाइए। सबीना ऐसे विवादों से दूर ही रहती थी जिनके कारण परिवार में क्लेश उत्पन्न हो। मफिज और मोइन 2 भाई थे। बहन उन दोनों से बड़ी थी। नाम था शाजिया। हर समय उसकी जीभ चलती रहती और दूसरों को आहत करती रहती। विवाह के 8 महीने बाद ही मायके आकर बैठ गई थी। ससुराल के नाम से चिढ़ती थी। माँ ने हथेली का फफोला बना रखा था। इस बूते पर वह दोनों भावजों पर हुक्म चलाती रहती थी। मफिज की पत्नी नुसरत से शाजिया जरा दबती थी, क्योंकि वह भी बहुत तेज मिजाज थी। शाजिया एक कहती तो वह 2 सुनाती। सबीना कभी उलटकर उन्हें जवाब न देती तो वह उसे और दबाती। सबीना ने खाने के बर्तन वैसे ही पड़े रहने दिए और अपने कमरे में आ गई। मोइन मुन्ने के साथ खेल रहा था। 1 महीने बाद बेटे से मिला था। सबीना को देखते ही बोला, तुम आराम करो, बहुत थकी हुई लग रही हो, मैं मुन्ने को संभालता हूँ। वह मुन्ने को उठाए हुए बैठक में चला गया। सबीना को सोए थोड़ी ही देर हुई थी कि सब लोग विवाह समारोह से लौट आए। नूर जारा उसके पलंग पर चढ़कर उसे जगाने लगे। चाची हमारे लिए क्या लाई? सबीना कच्ची नींद से उठ बैठी। उसे क्रोध तो बहुत आया पर पी गई। नुसरत और आपा दरवाजे के पास खड़ी थीं। आपा ने हंसकर कहा, मुझे तो धैर्य रखना कठिन हो गया, इसीलिए बच्चों से कहा कि चाची को जगा दो। सबीना ने मुंह हाथ धोए, सूटकेस से मिठाई के 2-3 डब्बे निकाले और नूर जारा को दे दिए। बच्चे मिठाई में मगन हो गए। तब तक नुसरत चाय ले आई। सबीना ने चाय पीते हुए कहा, अम्मी और अब्बू ने आप सब लोगों को सलाम और दुआ भेजी है। बस उसकी सास ने कुछ विचित्र ढंग से कहा, हाँ और क्या? सबीना को हैरत हुई, क्या दिया है तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें? आपा एक एक शब्द चबाती हुई बोली, मुझे साड़ी दी है और मुन्ने को सूट। सबीना बोली, लाकर दिखाती हूँ। नहीं रहने दो। आपा उपेक्षा से बोली, अपने दामाद के लिए कुछ नहीं भेजा तुम्हारी अम्मी ने? वाह वाह। सबीना हकलाकर रह गई। कैसे कहती कि एक साड़ी ही बड़ी कठिनाई से खरीद सके थे उसके पिता। वह तो इसके लिए भी मना कर रही थी, पर उसकी अम्मी ने कहा था, तेरी सास क्या कहेगी कि मायके गई तो माँ ने एक साड़ी भी नहीं दी। वह बात यह है कि मेरा बहुत जल्दी में निकलना हुआ ना। यह साड़ी तो पहले से लेकर रखी थी। सबीना की समझ में न आया कि क्या कहे, कैसे उन्हें समझाए। अम्मी, आपा ने माँ की ओर देखकर ठंडी सांस भरी। जब दामाद के लिए ही वहां से कुछ नहीं आया तो हम और तुम किस खेत की मूली हैं? बहू, सास ने उसे घूरा, लेन देन की बातें सीखो। अभी पास पड़ोस की औरतें आएंगी, पूछेगी कि समधिन ने क्या भेजा है तो हम क्या दिखाएंगे उन्हें? यह कहेंगे कि हमारी बहू मायके से खाली हाथ झुलाती वापस आ गई। क्या इज्जत रहेगी हमारी? नुसरत भाभी तो मायके से सब के लिए कपड़े लाती हैं। पिछली बार तो सच्चे मोतियों के कंगन लाई थी मेरे लिए। नुसरत जले पर नमक छिड़कती हुई बोली, भाई छोड़ो शाजिया आपा, हर किसी की हैसियत अच्छा देने दिलाने की नहीं होती। सास ने बड़बड़ाते हुए कहा, दिल भी होना चाहिए देने का। गरीब से गरीब बाप भी अपनी बेटी को नंगी बुच्ची नहीं रखता। बहू के मायके वाले एक नमूना हैं। सबीना से सहन न हो सका, कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय मोइन और मफिज आ गए। आपा ने मोइन को आड़े हाथों लिया।
शिकायत करने बैठ गईं कि सबीना मायके से किसी के लिए उपहार लेकर नहीं आई। पर आपा अभी मुन्ने के जन्म के बाद हम लोग उसे मिलवाने गए थे। तब सबको कपड़े दिए थे उन लोगों ने। मोइन पत्नी का पक्ष लेता हुआ बोला। वह दूसरा अवसर था, उन्हें देना ही था सो दिया। पर मायके से बहू लौटती है तो ससुराल वालों के लिए उपहार लाने ही पड़ते हैं। ये सबीना की सास थी, जिन्हें बेटे का बहू के पक्ष में बोलना तनिक नहीं भाया था। अम्मी आप भी बस। मोइन को क्रोध आ गया। मैं भी क्या बस। उन्होंने आंखें निकाली। नुसरत दुल्हन भी मायके जाती है, उससे तो हमें शिकायत नहीं होती। मफिज ने नुसरत को संकेत से वहां से हट जाने को कहा। नुसरत का मन नहीं था, पर मफिज द्वारा घूरने के कारण उठ गई। सास और ननंद मोर्चे पर डटी रहीं। शाजिया आपा बोली, मोइन तुम्हें अम्मी के सामने बीवी का पक्ष लेते लाज नहीं आती? औरतों के बीच में क्यों बोलते हो? मफिज तो कभी बीवी के लिए अम्मी के सामने आवाज ऊंची नहीं करता। मफिज भाई को बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि आप भाभी जान को सिर पर बिठाए रखती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि भाभी जान ट्रक भरकर दहेज लाई थी। अब भी मायके से तोहफे लाकर आप दोनों की लगाम हाथ में रखती हैं। मोइन तुम बदतमीजी पर उतर आए हो। आपा ने नथुने फुलाए। नुसरत अपने कमरे से सब बातें सुन रही थी। वह तड़प कर बाहर आना चाहती थी, पर मफिज ने आने न दिया। मोइन ने नुसरत की ओर देखकर कहा, भाभी जान मुझे आपसे शिकायत नहीं है, आप अपने तरीके से व्यवहार करती हैं। मुझे अम्मी से शिकायत है। वे दोनों बहुओं को एक आंख से क्यों नहीं देखती? वह तो कहो सबीना झगड़ालू नहीं है, मुझसे वह सास ननंद की शिकायतें नहीं करती, अन्यथा यह घर मेरे लिए सिरदर्द हो जाता। वह पैर पटकता हुआ कमरे में चला गया। आपा ने बात पकड़ ली कि भाई ने रेशम में लपेटकर उन्हें जूते मारे हैं। फिर सारा क्रोध निकाला सबीना पर। कई दिनों तक उससे किसी ने सीधे मुंह बात नहीं की। सबीना के पिता मोइन के पिता के मित्र थे। वे अध्यापन कार्य करते थे, घर के बहुत संपन्न नहीं थे। मोइन के पिता को सबीना बहुत पसंद थी। मोइन की अम्मी ने संपन्न घरानों की बहुत सी लड़कियां देख रखी थी। एक नुसरत की बुआ की लड़की थी, जिस पर उनका बहुत मन था, पर बाप बेटों के आगे उनकी एक न चली। सबीना के पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत कुछ दिया, पर सास ननंद तो पहली बहू से उसकी तुलना करती और उसे नीचा दिखाती। मोइन के पिता जब तक जीवित थे, तब तक स्थिति नियंत्रण में थी। उनके देहांत के बाद आपा तो बिल्कुल बेलगाम हो गई थी। सास भी ताने देने लगी। मई का महीना था। सबीना मायके जाने का प्रोग्राम बना रही थी। नुसरत तो बच्चों की छुट्टियां आरंभ होते ही चली गई थी। सबीना को सास ने यह कहकर रोक लिया था कि नुसरत के आने के बाद जाना। भला दोनों बहुएं मायके चली जाती तो घर के कामधाम कौन करता? सबीना मन मारकर चुप रह गई थी। जानती थी कि नुसरत पूरी गर्मियां गुजार कर ही लौटेगी और उसका जाना न हो पाएगा। पर सबीना के मायके से पत्र आया कि बड़े चाचा और चाची रशिया से मिलने आ रहे हैं, तुरंत आ जाओ। मोइन के कार्यालय में पत्र आया था। उसने घर आते ही सबीना को तैयारी करने के लिए कहा। आपा ने सुना तो बोली, सबीना हमारे हिस्से की याद रखना। कैसा हिस्सा? सबीना की समझ में नहीं आया। रशिया वाले ढेरों तोहफे लाएंगे। पिछली बार तुम कुछ नहीं लाई थी हम लोगों के लिए। अब सब कपड़े वगैरह पहले ही निकाल कर रख लेना। आपा आप भी कमाल करती हैं। वर्षों से चाचा चाची से हम लोगों का पत्र व्यवहार नहीं है। उन्हें क्या पता कि यहाँ कौन कौन भाई भतीजे अथवा दूरपास के संबंधी हैं। वे क्या एक एक के नाम के तोहफे लाएंगे? सबीना ने कहा। सास भभक कर बोली, बहू कमाल की हो तुम, पहले ही पत्ता काट देती हो। हमें तजर्बा है, दूसरों के यहाँ देखा है सो कहते हैं। चौधरी भानु सिंह के बहनोई दुबई से आते हैं तो हर एक के नाम का तोहफा चिट लगा कर लाते हैं। रमेश भाई की बहन कनाडा से आती है तो इत्र की शीशियों पर भी एक एक का नाम लिख कर लाती है। नुसरत की नानी नेपाल गईं तो वापसी में सबके लिए साड़ियाँ और कमीजें लाईं। लोग हमसे कहते हैं कि कहाँ नंगे बच्चों के घर से लड़की लाए हो जो। सबीना की आंखें भर आई। चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। मोइन भी उठकर उसके पीछे चला गया तो आपा ने जोर से जनमुरीद कहकर मुंह टेढ़ा कर लिया। सबीना तैयारी कर लो, मैं कल सुबह तुम्हें स्वयं पहुंचा कर आऊंगा। और हाँ, अम्मी की बातों पर कान न धरा करो। मोइन ने प्रेम से सबीना के बाल सहलाए।
सबीना सिसकने लगी। आप तो जानते हैं मेरे घर की हालत क्या है। 1 वर्ष से अब्बा बिस्तर पर पड़े हैं। उनका इलाज, छोटे 3 भाइयों की पढ़ाई का खर्च, फिर दादी हमेशा बीमार रहती हैं। मैं जानता हूँ सबीना, इसीलिए तो तुम्हारा पक्ष लेता हूँ। मोइन का मन सबीना की असहाय स्थिति पर पिघला जा रहा था। पर अम्मी और आपा समझने का प्रयत्न नहीं करती। मैं हर प्रकार से उन्हें प्रसन्न रखने के जतन करती हूँ। खैर, वह लंबी सांस लेकर बोली, इस बार लौटते समय मैं उन लोगों के लिए कुछ न कुछ अवश्य लाऊंगी। उनके ताने मुझसे सहन नहीं होते। मोइन बहुत देर तक सबीना को समझाता रहा, फिर टहलता हुआ दूर तक निकल गया। वह बहुत परेशान था। सबीना पर उसे दया आती थी। मन में कुढ़ते रहने से उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। वह फिर माँ बनने वाली थी। मोइन, सहसा उसे किसी ने आवाज दी। वह चौंका तो मीरा दीदी को अपने सामने खड़ा पाया। वे उसके बचपन के मित्र नीरव की बहन थी। वे उसे अपने घर ले गईं। नाश्ते के बाद वह चलने को हुआ तो मीरा दीदी ने पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मुझे बताओ। नीरव की भांति तुम भी मेरे छोटे भाई हो। मुझसे कुछ न छिपाओ। मोइन ने टालना चाहा, पर सफल न हुआ। घर की इतनी छोटी सी बात उसे बाहर बताते अच्छा नहीं लगा। वैसे यह इतनी छोटी बात नहीं है, क्योंकि इसके कारण सदैव तुम्हारे घर में कलह होता रहता है। और इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि तुम यूं मुंह लटकाए फिरते रहो। मीरा दीदी हंसते हुए बोली। मोइन आश्चर्य से उनका मुंह ताकने लगा। वे आगे बोली, मोइन, ये स्त्रियां जो मायके से उपहार लाकर ससुराल में भरती हैं, वह वास्तव में ससुराल ही का रुपया होता है। वर्ष भर तक घर के खर्च में से पैसे निकालकर, या यूं कह लो कि रुपए बचाकर वे मायके ले जाती हैं। फिर वापस आकर मायके का रोब झाड़ती हैं। भला सबके मायके वाले इतने संपन्न तो नहीं होते कि हर चक्कर में बेटी के साथ ससुराल वालों को भी निहाल कर दें। मोइन की आंखें खुल गईं। आपका मतलब है दीदी? हाँ, मीरा दीदी मुस्कुराई। तुम अपनी पत्नी और माँ के मध्य मधुर संबंध बनते देखना चाहते हो, तो सबीना की सहायता क्यों नहीं करते? जो कुछ तुम खर्च करोगे वह तुम्हारे ही घर में आएगा। बस यूं समझ लो कि सीधे ना पकड़कर हाथ घुमाकर नाक पकड़नी है। मोइन ने मीरा दीदी ही से रकम उधार ली और दूसरे दिन सबीना को लेकर निकल पड़ा। एक दिन ससुराल में रुककर लौटने लगा तो 3000 रुपए सबीना के हाथ पर रखता हुआ बोला, लौटते समय इस रकम से अम्मी, आपा और भाभी के लिए साड़ियां ले आना, ताकि उन्हें शिकायत न हो। पर सबीना बोली, क्या मैं झूठ बोलूं कि मेरे मायके वालों ने यह सब भेजा है? मुझे लेन देन का यह कारोबार वैसे भी पसंद नहीं है। उपहार अपनी इच्छा से और विशेष अवसरों पर दिए जाते हैं, उधार लेकर नहीं दिए जाते, न मांग कर लिए जाते हैं। यह मेरा रुपया है, अर्थात तुम्हारा भी है। मोइन ने सबीना को समझाया। और मैंने झूठ बोलने के लिए कब कहा? तुम कहना कि ये उपहार आपके लिए हैं। बस मायके से लौटी हो तो तुम लाई या तुम्हारे मायके वालों ने भेजे हैं, यह उन्हें स्वयं समझने दो। वैसे जहाँ तक मैं अम्मी और आपा के स्वभाव को समझता हूँ, वे आम खाने से मतलब रखेंगी, पेड़ गिनने से नहीं। सबीना, मैं चाहता हूँ अम्मी और आपा जो तुम्हारा तिरस्कार करती हैं वह न करें। हमारे घर में शांति हो। तुम नुसरत भाभी की भांति अम्मी की आंख का तारा चाहे न बनो, पर वे तुमको कष्ट न दें। ऐसी छोटी छोटी युक्तियों से यदि परिवार में शांति बनी रहे तो बुराई क्या है? सबीना की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। इस समय जो विचार उसकी आंखों को भिगो गया था, वह यह नहीं था कि अब वह सास ननंद के तानों से मुक्ति पा जाएगी। वह तो इस विचार से खुश थी कि मोइन उससे कितना प्यार करता है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।